देखो वेडन आर्टिंग थ्योरम में जो हमारे पास फर्स्ट लेमा है, आई थिंक ये किसी भी नोट्स में नहीं होगा, मैंने देखा है, प्रूफ नहीं है तो मैं आपको प्रूफ बता रही हूँ। ए कोई भी मिनिमल लेफ्ट आइडियल है, अगर हमारे पास ए कोई भी आइडियल है प्लस वो मिनिमल है, देन हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ए स्क्वेयर या तो जीरो होगा या फिर जो ए है वो हमारे पास क्या होगा, आर ही होगा, जहाँ पे ई क्या है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है आर का। अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, आपके पास दो डेफिनेशन यूज हुई है बच्चे। तो सबसे पहले आपको जब तक मिनिमल आइडियल का नहीं पता होगा क्या होता है, आपको आइडेम्पोटेंट का नहीं पता होगा, तब तक थ्योरम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है। ये कहता है कोई भी एलिमेंट है रिंग का, वो आइडेम्पोटेंट कब कहलाएगा, जब मैं उस एलिमेंट का स्क्वायर करूँ वापस मुझे वही एलिमेंट मिल जाए, तो वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, हमारा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहलाएगा। उसके बाद है मिनिमल आइडियल। इसने कहा कोई भी नॉन जीरो आइडियल है ना, मान लो सपोज करो एम है आर का, वो मिनिमल कब कहलाएगा, मिनिमल का मतलब समझो, मिनिमल यानी कि सबसे छोटा, कि उससे छोटा कोई और आइडियल हमें ना मिले। कि क्या, अगर m को मैं मिनिमल कह रही हूँ तो उससे छोटा कोई और आइडियल नहीं मिलेगा। इफ़ पॉसिबल अगर ऐसा हो गया कि उसके अंदर कोई और आइडियल से छोटा आइडियल उसके अंदर कंटेन करता हुआ मिल गया, तो वो जो उससे छोटा आइडियल होगा वो या तो सिंगलटन जीरो होगा या फिर वो खुद m ही होगा, मतलब खुद मिनिमल के इक्वल होगा, या तो वो जीरो होगा या फिर वो खुद मिनिमल आइडियल होगा। ठीक है, अब ये दोनों डेफिनेशन समझ में। अब देखो प्रूफ में क्या है, ये कहता है कि हमें ये प्रूव करके दिखाना, अगर ए मिनिमल लेफ्ट आइडियल है ना, तो मेरे पास या तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सिंगलटन जीरो के, या फिर ए किसके इक्वल होगा, आर ई के, जहाँ पे ई क्या है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, यानी कि ई स्क्वायर इक्वल टू ई है। प्लस इसने क्या लिखा है, जो वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है ना वो नॉन जीरो है, क्योंकि जीरो का स्क्वायर करने पर हमेशा जीरो ही मिलता है, तो इसलिए इसने बोला जो वो जीरो नहीं है वो कैसा है, वो नॉन जीरो है। तो देखो ए कोई भी मिनिमल लेफ्ट आइडियल है आर का। अब वो कह रहा है अगर ऐसा हो जाए, अगर वो मिनिमल है, अगर ए स्क्वायर जीरो हो गया तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, ये तो कह रहा था अगर मिनिमल है तो आपको प्रूव करके दिखाना है तो जीरो या फिर आ रही है। अगर वो ऐसा हो ही गया तो कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि ए स्क्वायर जीरो नहीं है। अब ए स्क्वायर के पास दो पॉसिबिलिटी, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, ये तो तुमने कहा ये वो है नहीं, तो यानी कि हमें ये प्रूव करके दिखाना जो वो ए है उस केस में आर ई के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम मान के चले ए स्क्वायर नॉन जीरो है, तो वी सेल प्रूव दैट, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है ए स्क्वायर आर ई, क्योंकि अगर आपने ए स्क्वायर को आर ई प्रूव नहीं किया, ए को आर ई प्रूव, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ए इक्वल टू में आर ई क्या है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है आर का। नाउ हम मान के चले कि ए स्क्वायर जीरो के इक्वल है, यानी कि ये केस तो नहीं है, तो हमें ये केस प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ए होगा। तो देखो ए स्क्वायर नॉन जीरो है, यानी कि अब देखो जैसे मान लो मैं किन्हीं भी दो सेट के मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ के एलिमेंट के मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट्स होते हैं, और वो कह रहा है ए स्क्वायर नॉन जीरो है, यानी कि ए के अंदर, कैपिटल ए के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा रहा होगा सच दैट यहाँ के एलिमेंट की मल्टीप्लाई उस एलिमेंट के साथ क्या रही होगी, नॉन जीरो रही होगी, तभी तो नॉन जीरो है। अगर यहाँ के एलिमेंट की इनके एलिमेंट के साथ, यानी कि मैं सपोज करो ए बी सी एलिमेंट, इसमें ए बी सी, अगर सारे ही एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो आ गई तो ये तो जीरो हो जाता। इसका मतलब क्या है, इस सेट के अंदर कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट है कि यहाँ की मल्टीप्लाई से करने पर क्या आ रही है, नॉन जीरो। अब जरूरी नहीं है यहाँ के, यहाँ भी तो हो सकता वो नॉन जीरो, सो देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग टू ए सच दैट कि यहाँ के सेट की मल्टीप्लाई उस एलिमेंट से करने पर क्या मिल रही है, नॉन जीरो। अब हमें पता है ए लेफ्ट आइडियल है, तो हम उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करा लो वो लेफ्ट आइडियल ही रहेगा। बट हमें पता है ए एच, अगर ए एच में बिलोंग करता है तो ए एच किस में कंटेन करता है, एच में, तो ए किस में कंटेन करता है, ए में। बट ए क्या है, मिनिमल है, मिनिमल है तो उससे छोटा कोई और हो नहीं सकता, उससे छोटा नहीं हो सकता, तो वो किसके इक्वल आ गया, ए के, खुद उसके, क्योंकि ये जीरो तो है नहीं, क्योंकि ये तो नॉन जीरो है, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी हुई ना, फिर ए की या तो जीरो या फिर ए किसके इक्वल होगा, ए के, बट ये हो नहीं सकता क्योंकि ए नॉन जीरो है, तो ए किसके इक्वल हो गया, ए के। नाउ ए बिलोंग्स टू ए। अब देखो ए में बिलोंग करता है, लेकिन ए किसके इक्वल प्रूव करके है, बी ए स्मॉल ए के, तो यानी इसमें बिलोंग कर गया, तो ए किस टाइप का होगा, क्योंकि अगर मान लो मैं ए बी के मेंबर लेते हो किस टाइप के होते हैं, एक्स वाई टाइप के, जहाँ पे एक्स कैपिटल ए का, वाई कैपिटल बी का, तो इस तरह ए में बिलोंग करता है। ए ई ए टाइप का होगा, जहाँ पे ई क्या है, ए का कोई भी एलिमेंट है, और ई क्या है, हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट दे रखा है, ई नॉन जीरो है, नॉन जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट से करने, क्योंकि ए तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो से करने पर क्या आएगी, नॉन जीरो, तो ए कैसा हो गया हमारा, नॉन जीरो। नाउ वी शैल प्रूव दैट, अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है जो ये ई है ना, ये हमारा वही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है जिसकी हम बात कर रहे थे, दैट इज हमें ये प्रूव करके दिखाना है ई स्क्वायर ई है और ए किसके इक्वल है, आर ई के। तो वी सी, अब हमने ई स्क्वायर ए को कंसिडर किया, ई स्क्वायर ए को क्या ई इंटू ई
और ई स्क्वायर इंटू में, अब देखो ई स्क्वायर ए को मैंने लिख लिया ई इंटू में ई है, लेकिन ई तो हमारा क्या था, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट गिवन था, तो ई स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, ई लिख सकती हूँ ना, तो ये आ गया ई। अब मैं इसको इधर रिवर्स में ले गई, यहाँ पे प्रोडक्ट जीरो आ गई। अब मैंने अपनी तरफ से एक सेट कंसिडर कर लिया, इस सेट में कैपिटल ए के वो एलिमेंट है जिनकी प्रोडक्ट ए के साथ जीरो आती है। देन अब ये कह रहा है कि बी इज लेफ्ट आइडियल ऑफ आर है। अगर आप प्रूव करके दिखाना चाहते हो कि ये लेफ्ट आइडियल, तो ये लेफ्ट आइडियल आप प्रूव कर सकते हो सिंपली, ठीक है। कोई भी दो एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने ए और बी कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है, सॉरी कुछ और ले लो क्योंकि ए से तो दिखाना है ना। मान लो डी और ई ले लो, इसका मतलब डी ए भी जीरो है और ई ए भी जीरो है, और मैं दिखाना चाहती हूँ डी को और ई को दिखाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, इसकी जीरो। तो डी ए माइनस में ई ए, ये जीरो है, ये जीरो, जीरो माइनस जीरो, मतलब आप ये दिखा सकते हो कि ये क्या हमारा लेफ्ट आइडियल है क्लियरली। अब देखो बी हमारे पास क्या है, ए में कंटेन करता है, क्योंकि हमने बी सेट को किससे बनाया, ए के एलिमेंट से बनाया, तो बी ए में कंटेन करता है। आल्सो ई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रोडक्ट ए से करने पर हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे नॉन जीरो मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, और हमें पता है कि अगर ए के एलिमेंट की ए के साथ स्मॉल ए के साथ प्रोडक्ट करने पर जीरो आए तो वो एलिमेंट किस में जाता है, बी में जाता है। तो ई कैपिटल ए का एलिमेंट था जिसकी प्रोडक्ट ए से करने पर जीरो आ गई, तो ई किस में चला गया, बी में। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास बट ई तो ए का एलिमेंट था, बट ई तो क्या था, ए का एलिमेंट था, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज बी क्या है हमारे पास। अब देखो ई यहाँ से बताती हूँ क्या लिखा हुआ है, ई की प्रोडक्ट ए से करने पर नॉन जीरो आ गई, नॉन जीरो आ गई, तो इसका मतलब वो बी में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ई बी में नहीं है बट ई ए में था। इसका मतलब क्या आ गया, बी के अंदर ए के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, यानी कि बी और ए इक्वल तो नहीं है। अगेन यूजिंग मिनिमलिटी, लेकिन तुम तो कह रहे थे, यानी इसने ये बता रखा है कि जो बी है वो ए का सबसेट क्यों, इक्वल क्यों नहीं है, तो इसने इक्वल वाली चीज़ बता रखी है, वो इक्वल इसलिए नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, जो बी है वो ए के अंदर क्या करता है, कंटेन करता है, बट ए तो मिनिमल है, उससे छोटा कोई और हो नहीं सकता। उससे छोटा अगर हो गया तो वो सिंगलटन जीरो होगा। अगर वो जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, देखो ई स्क्वायर माइनस ई इंटू में ए करने पर जीरो आता, और वो ई ए के वो सारे एलिमेंट जिनकी प्रोडक्ट ए से करने पर जीरो आ जाए तो वो एलिमेंट बी में जाता है, तो ये एलिमेंट बी में चला गया, बट बी तो क्या है, सिंगलटन जीरो, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब क्या आ गया कि ई तो एक एलिमेंट था, तो हमने क्या दिखा दे, ए लेफ्ट आइडियल है आर का, ठीक है, जिसमें ई स्क्वायर करने पर ई आ रहा है। अब देखो यहाँ से हमारे पास आर ई, देखो यहाँ से ये चीज़ लिखी हुई है, ई ए का एलिमेंट है, ए लेफ्ट आइडियल है आर का, तो क्या होगा, रिंग का एलिमेंट कर लूँ, ए के एलिमेंट ले लूँ, वो किस में जाएगा, ए में। यहाँ पे रिंग का कोई भी हो सकता है, इसका मतलब पूरा का पूरा आर ई क्या कर जाएगा, ए में कंटेन कर जाएगा। बट ए तो कैसा है, नॉन जीरो है, तो आर ई कैसा हो गया, नॉन जीरो हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि ई स्क्वायर करने पर ई आ रहा है, और ई मेरा किसमें बिलोंग कर रहा है, देखो ई स्क्वायर करने पर ई आ रहा था, और ई को क्या लिख सकती हूँ, ई इंटू वन लिख सकती हूँ ना, और ये किस में जा रहा है, क्योंकि रिंग विद यूनिटी है, आर ई में चला गया। इसका मतलब जो ई है वो मेरा आर ई में चला गया। देन बाय मिनिमलिटी ऑफ ए की मिनिमलिटी थी, इसका मतलब क्या हो गया, जो ए के सारे मेंबर थे वो मेरे पास इसमें चले गए, बट ए तो मिनिमल है, ए मिनिमल है तो वो उससे छोटा तो हो नहीं सकता, वो किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। तो ये था अपना प्रूफ।